स्मृति दिवस है ना, 24 तारीख की वाणी है। मम्मा जो थी वो 24 तारीख को से जून मास में अपना व्यक्त हुए। ऐसी कोई आत्मा है, वो इतनी महान आत्मा है, वो आत्माएं शरीर नहीं छोड़ते हैं लेकिन वो फरिश्ता बन जाते हैं, है ना। वो सेवा के लिए जाते हैं, क्योंकि बाबा का व्यक्त पाठ जो चलती है ना, वो सेवा के लिए होती, क्योंकि शरीर से वो इतना कार्य नहीं कर सकते जितनी वो सूक्ष्म से कर सकते हैं। तो जो महान आत्माएं होते हैं वो देह को त्याग देते, लेकिन एक नए शरीर, फरिश्ता शरीर से, वो अंतवाहक शरीर से वो सेवा करते हैं। तो आज भी हमारे बीच में हमारे मातेश्वरी जगदम्बा हमारे सम्मुख है। तो वो वाणी हम सभी अभी सुनेंगे कि वो वाणी मम्मा कैसे थी, कैसे वो इतनी विशेष आत्मा थी, वो सभी अभी सुनेंगे। जिसके चेहरे से इतनी दिव्यता है, जितनी चेहरे में इतनी रूहानियत है, इतनी शक्ति है। मम्मा छोटे से उम्र में भी इतनी पावरफुल थी। तो ऐसे मम्मा की आज हम सभी वाणी सुनेंगे। सार है, एक गीत है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। बाबा का जो परिवार है, बाबा का जो संसार है, वो कितने छोटे से संसार है। संसार में कितनी आत्माएं हैं, लेकिन भगवान के जो बच्चे हैं उसको कोटों में कोई और कोई में से कोई कहते। जो विशेष आत्माएं, भगवान को पहचानना साधारण नहीं है। बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं, वही भगवान को पहचानेंगे। तो आज का जो गीत है वो क्या है कि मेरा एक छोटा सा देखो संसार है। मम्मा को गीत बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर गीत गाती थी। डांस और गीत में, संगीत का बहुत शौक थी। माँ सरस्वती कहते हैं ना, तो सरस्वती को वीणा बताते हैं। तो ऐसे स्थूल वीणा के साथ मम्मा को बाबा ने क्या कहा, सूक्ष्म वीणा, मतलब ज्ञान की देवी सरस्वती माना गया है। तो इसलिए आज हम सभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे मम्मा की। ये गीत किस समय का गाया हुआ है, क्योंकि संगम का समय हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। जब बाबा और मम्मा थे तो बहुत थोड़ी आत्माएं आते थे, कम से कम 1000 2000 उस समय। बाबा कहते बाबा के बच्चे थे, धीरे धीरे बढ़ते गए, 5000 10,000 बढ़ते गए, बाबा के परिवार बढ़ते गए। लेकिन उस समय बहुत छोटा सा परिवार था। अभी तो बाबा के परिवार पूरे विश्व में फैल गया ना। तो बाबा ने कहा ये हमारा कौन सा परिवार है, ये नंबर वार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं और ब्रह्मा और सरस्वती के मुख की संतान हैं। मम्मा को एक बार जो देख लेती थी ना कोई भी आत्मा, तो वो बाबा की बन जाती थी। तो हम सब ब्रह्मा मुख और सरस्वती के मुख से निकले हुए रतन हैं, और विष्णु और शंकर हमारे ताया जी हैं, और हम आपस में सभी भाई बहने ठहरे। समझ में आए आज क्या कहा? तो ये है अपना छोटा सा संसार। इतने बाबा ने कहा इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है, और इसी समय का ही इतना ही संबंध कहेंगे, छोटा सा, थोड़ा सा। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड फादर है शिव बाबा, और उनका नाम कितना भारी है। ग्रैंड फादर हमारा कौन है? शिव बाबा है। तो सारे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है? परम पिता परमात्मा। कितनी भारी है जो हमारा ग्रैंड फादर है। वो सर्व आत्माओं का कल्याणकारी है ना, बाबा है सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उसको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। शब्द ही कितने वजन वाला शब्द है, हर हर महादेव कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा स्वयंभू, ये इतने सुंदर सुंदर नाम है। शिव महादेव तो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है वो। उस द्वारा हमें सुख, शांति और पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। ये हमें प्रॉपर्टी में मिलता हमारे ग्रैंडफादर से। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता है, बाबा ने कहा। परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार से रहते, सुख शांति पवित्रता।
तो बाबा ने कहा जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब तक वे वर्षा नहीं मिल सकता है। तो देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। पूरी सृष्टि का रचयिता बताए गए हैं, सृष्टि आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, तो उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना। मलेच्छ 5 विकारों में मेले अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते, उसकी जिम्मेदारी ब्रह्मा ने लिया। तो बाबा ने उनको निमित्त बनाकर इतने बड़े कार्य दिया, बाबा ने सौंपा। इतनी मलेच्छ आत्माओं को क्या थे हम, बाबा ने हमको क्या बनाया। 5 विकार, मलेच्छ मतलब 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को फूल बनाना, गुलगुल बनाना, पवित्र बनाना। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। उसने इतना बड़ा जिम्मेदारी उठाया भगवान के कार्य में, तो फिर उस आत्मा को नंबर 1 प्रिंस बताए गए श्री कृष्ण के रूप में। अभी देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए आप। ऐसा पिता, ऐसा ग्रैंडफादर मिला तो कितना खुशी होनी चाहिए तुम्हें। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। अपने दिल से पूछे, क्या हम बाबा की पूरी तरह से हो चुके हैं, कि अभी भी माया के लतेड़े इधर उधर हो, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आए परिस्थिति और हम बाबा से दूर हो जाए, ऐसा तो नहीं है। हो चुके पूर्ण रीति से, पक्के बाबा के पक्के बच्चे, बहुत अच्छा। चाहे जो भी परिस्थितियां, अब बाबा जाने, हमने बाबा को अपना जीवन सौंप दिया, अब बाबा जैसे चलाए बस, तो पूर्ण रीति से हो जाओ। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आए हैं तो उससे हम कंप्लीट वर्षा ले। सोचना चाहिए अपने आप को कि हम बाबा से कंप्लीट वर्षा ले। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। अब हमें क्या लेना, स्कॉलरशिप लेना, संपूर्ण पवित्र ही स्कॉलरशिप लेंगे। तो इस पहला नंबर लॉटरी क्यों ना व्हील कर दे हम, या है विजय माला में पिरो जाना, क्यों ना हम बाबा को समर्पित कर दे। बाबा हमको क्या बना रहे हैं, पहला नंबर विश्व का मालिक बना रहे, तो क्यों ना उनको विल कर दे, अपना सबको समर्पित कर दे, पिरो जाए माला में। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर अभी भी बैठे हैं, सुना क्या कह रहे बाबा, उधर भी और इधर भी नहीं छोड़ना और उधर भी नहीं छोड़ना। तो ये तो एक तरफी हमको होना पड़ेगा ना, या तो बाबा का या तो फिर माया का। और अभी भी कई बच्चे हैं जो दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, वो नहीं हो सकता है। यहाँ की हद का सुख भी लो और वहां बैकुंठ का भी कुछ न कुछ सुख ले लें। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थ कहेंगे, वो पुरुषोत्तम पुरुषार्थ नहीं है। सबसे उत्तम पुरुषार्थ वो नहीं, वो है मध्यम और कनिष्ठ। जब बाबा देने आए हैं तो अनाकानी नहीं करना चाहिए। लेने वाले क्यों करते ऐसा, दाता दे रहे हैं तो लेने वाले ऐसा क्यों करते अनाकानी। जब बाबा ने कहा, गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, सामर्थ्य है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है। गुरु नानक देव ने ये बात कही है। तो कहावत है, देने वाला देता तो लेने वाला थक क्यों जाए। दे रहा है दाता तो लेने वाले थक न जाए, है ना। तो दाता दे रहे लेकिन लेने वाले नंबरवार थक जाते हैं। अब देने वाला देता है, लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम ये पद पाए, परंतु देखो बाबा कितना मेहनत करते बच्चों के लिए, फिर भी माया कितना विघ्न डालते हैं। क्यों? क्योंकि अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है ना, तो अपना लास्ट चांस तो आप पर करेंगे ना। बाबा कहते हैं जब आपको माया पूरी तरह से, बाबा कहते ना जाने वाले, छुट्टी लेने वाले हैं, तो फिर अपना फोर्स तो लगाएंगे। वो विदाई ले रहे तो ताकत तो लगाएंगे।
अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, अब ही परमात्मा आते हैं। माया ने, बाबा ने कहा, सारा सार ही निकाल दिया है, तभी तो बाप परमात्मा आते हैं। अब इसमें सब रस समाया हुआ है, बाबा में सारे रस है ना। अगर आपको रस लेने आता हो तो अनेक प्रकार के रस बाबा से हमको प्राप्त होता है। तो उस सभी संबंधों की रसना मिलती है, तभी तो त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव कहते, माना सारे संबंधों की प्राप्ति, रस माना प्राप्ति, वो बाबा से हमें प्राप्त होते हैं। तो आदि में महिमा उस परमात्मा की गाई हुई, तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसे संबंध हुआ है। बलिहार तो वो हम पर गए, हम कहाँ गए हैं। सारे संबंध का सुख तो वो दे रहे, सारी प्राप्ति तो वो हमें करा रहे हैं। हमने क्या किया बाबा के लिए? तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्म के लिए सुख प्राप्त कर ले। अब वो पुरुषार्थ की सिद्धि है, परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत हो जाना। कितने जन्म की प्राप्ति करा रहे हैं, तो ऐसे बाबा क्या कह रहे हैं, ज्यादा ही बाबा ने कहा सुनकर ठंडे मत बन जाना। ऐसे नहीं सोच 21 जन्म के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें और फिर 21 जन्म के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई? फिर बोले कि इतना जन्म तक सुख पाएंगे, बाकी तो दुख ही है, तो फिर पुरुषार्थ ही क्यों करें? तो बाबा कहते परमानेंट तो सुख नहीं मिल सकता, थोड़ा बहुत तो दुख की तो होगी ना। तो उसमें भी उन लोग क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन कर दिया कि 21 जन्म के बाद तो नीचे गिरना ही है। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं को जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है उतना ही मिलेगा ना। ड्रामानुसार जितनी प्राप्ति आपको मिलनी है उतना ही मिलेगा। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज तक पहुंचा देते, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। जरूर गिरते हैं तभी, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? हम क्या करते, भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, धीरे धीरे हम नीचे आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ड्रामानुसार गिरना भी, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। अभी कमी हुई तब तो हम बच्चों को बाबा मिला ना, नहीं तो बाबा मिलते नहीं। अब सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म की पुरुषार्थ पर ही आधार रहता है। जो आप करेंगे यहाँ वो आपको सारी प्राप्ति सतयुग और त्रेता में प्राप्त होगी। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए, क्यों ना पुरुषार्थ कर हम वर्षा ले लें। पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है ना। आज पुरुषार्थ करता है वो सुख की प्राप्ति के लिए करता है। आप जो मेहनत करते हो क्यों? आगे के लिए, कि हमारे बच्चे हमारे फैमिली सब सुखी रहे। अब उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं आता जीवन का क्या भरोसा, कहाँ ऐसा क्वेश्चन आता मन में, जबकि कोई परमानेंट नहीं है, आज है का नहीं भी रहने वाला, फिर भी करते हैं ना। इसमें तो बाबा गारंटी कर रहे हैं आप जितना पुरुषार्थ करे उतना मैं दे दूंगा। तो मुख द्वारा बाबा क्या करे, अभी हमको ब्रह्मा मुख से सारी बातें समझा रहे हैं। तो पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करते हैं, तो सुख दुख से न्यारा होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। तो ये भी ड्रामा के अंत में परमात्मा आए और सभी आत्माओं को बाबा ने क्या कहा, सजा देकर पवित्र बनाकर पाठ में मुक्त कर दिया। अपने घर चले जाएंगे, फिर आएंगे। तो ये तो परमात्मा का कार्य जो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर सारी बातें बताते। मुकर्रर मतलब फिक्स टाइम पर। तो जब तक आत्माओं को फिर से पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजा ले। बाबा इतना ऊंचा हमको पाठ दे रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा पाठ हम बजा ले। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाबा जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेंगे। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनेंगी तब तक संसार सुखमय नहीं बन सकते। सुना, आपके पुरुषार्थ से ही सर्व आत्माओं को भी सुख मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा इसके लिए तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सुख के संसार में जाना है तो पुरुषार्थ तो फर्स्ट है ना। इसलिए वो आकर पहले पहले आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं बाबा। अभी आत्मा को क्या है, इनप्यूरिटी लगी हुई है, आप पवित्र हो गए हैं।
पहले उस इम्प्यूरिटी को क्या करना है, निकालना पड़ेगा, अपवित्रता को। फिर आत्मा के बल से हर चीज पहले तमो प्रधान होते हैं, फिर बदल करके सतो प्रधान होंगे, जिनको कहेंगे सभी अभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान गोल्डन एज में आ जाते हैं। ये तत्ववादी सब गोल्डन एज स्टेज पर आ जाते हैं। पूरी चेंज हो जाएगी। जब दुनिया नई बनेगी तो आत्मा भी चेंज हो जाएगी और प्रकृति भी चेंज हो जाएगी। परंतु पहले आत्मा को क्या करना पड़ेगा, स्टेज बदलनी पड़ेगी, प्योर बननी पड़ेगी, तब वो रहने लायक बनेगी। वो सृष्टि बना भी देंगे, रहने वाला ही ना हो तो क्या मतलब। तो आत्माओं को बदलाने वाला, अर्थात आत्माओं को बाबा ने प्यूरिफाई बनाने के लिए प्यूरिटी बहुत जरूरी, अथॉरिटी से। तुम देखते हो ना, अभी दुनिया बदलती जा रही। पहले तो अपने को बदलना है कि हम अपने को बदलेंगे तब तो उनके आधार से दुनिया बदलेगी। कहावत है, हम बदले जग बदले, हम सुधरे जग सुधरे। तो पहले तो हमको खुद को बदलना पड़ेगा। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया, अपने को नहीं बदला, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपने जांच करनी, रोज चेक करनी। जैसे पोता में रखने वाले रात को अपना पोता में मना खाता देखते हैं ना, कि आज हमारी कितनी जमा हुई, जमा पूंजी, आज हमारा कितना खर्च हुआ, कितना नुकसान, कितना फायदा। ये तो व्यापारी भी अपना खाता देखते, हमें भी देखना है। तो अपना हिसाब रखो, ये तो अपना पोता में रखना है। सारे दिन में हमारा कितना फायदा है, कितना नुकसान रहा। आज हमारे बाबा ने कहा बाबा के बच्चे बने, हमें कितनी चेंजेस आए हैं, ये तो हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। अगर नुकसान भी कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर क्या रहना है, खबरदार रहना। बाई चांस आज आपका किसी कारण पुरुषार्थ कम रहे तो कल हमको क्या करना चाहिए, डबल कर लेना चाहिए, बराबर कर लेना चाहिए, अधिक कर लेना चाहिए। आज हमने बाई चांस थोड़ा योग में ढीले हो गए तो कल ज्यादा करके उसको बढ़ा देना चाहिए, ना कि और ढीला हो जाए। ऐसा होता है? नहीं होता है। करना हमको यही चाहिए कि आज हमने किसी कारण से पुरुषार्थ में कमी आ गए, बाधा आ गए, आज कोई शारीरिक थोड़े से व्याधि आ गए, नहीं आ पाए, तो कल हम ज्यादा समय रह करके अच्छे से पुरुषार्थ कर लें, ताकि वो कमी हम पर हमारे ना रहे, हम भरपूर रहे, वो कमी खत्म हो जाए। इसी तरह से अपना टेंशन रखने के लिए हमको फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ के चले। ऐसे जांच रखने, अपने को बदलना है, महसूस करना है, अपने आप को महसूस करना है। अगर मेरी कोई बात के कारण अगर कुछ कमी रह गई है तो महसूस करना उसको और उसको खत्म करना है। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, अब ये तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे वैसे ठीक है, नहीं। अभी से ये देवताएं संस्कार अपने अंदर बनाने हैं। बहुत मीठा स्वभाव अभी से हमको बनाना। क्रोध तो आने ही नहीं चाहिए, है ना, नफरत, आवेश, ये सारी चीजों को हमको त्याग देना है, क्योंकि हमें अपने नेचर को बदलना है। यहाँ पर आकर अभी तक 5 विकारों के वह संस्कार बदले थे ना, अभी देखना है उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। चेक करो अपने आप, क्या हम उन विकारों से छूटते जा रहे हैं? हमारे में जो क्रोध आदि वो निकलते कि नहीं? लोभ या मोह आदि जो है वो सब विकार संस्कार बदलते जा रहे हैं। चेक करो अपने आप, है ना, क्योंकि यहाँ कोई किसको नहीं बोलेंगे, अपने आप को हमको सुधारना है। तो चेक करना है कि आज मेरा जो मोह है, जो बहुत ज्यादा मोह में हम कभी कभी ज्यादा हमारा मोह रहता है, तो अपने आप को हमको अफसोस करनी चाहिए कि ये बाबा नहीं चाहते हैं और ये दुख है। मोह दुख देने वाले, क्रोध वातावरण, इससे हमारे मन मैले हो जाते, क्रोध से घर का वातावरण खराब होता है। तो ये चेक करके अपने आप को हमको खत्म करना है। अपने संस्कार को बदलने आते हैं। अगर बदले जा रहे हैं, छूटते जा रहे, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। वो अपने आप को आपको आपके अंदर वो परिवर्तन दिखेगा, तो सामने वाले व्यक्ति भी आपको ये महसूस करेंगे कि वहां जाने से बदलाव बहुत हुआ है आपके अंदर। वो रिजल्ट ही दूसरे बता देंगे।
आपको ही पता चल जाएंगे। अगर नहीं छूटते तो समझो अभी हम बदले नहीं हैं। बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए आपको। फर्क आपको महसूस होना चाहिए कि पहले क्या और अभी में क्या होता है कि नहीं। अपनी चेंजेस अपने को लाने। सुना, कोई चेंज नहीं लाएंगे आपके अंदर। कोई आपको ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि बुरा किसको बनना है। हा? अच्छा नहीं लगता है ना किसी को कहना। तो अब अपने आप में चेक करके बदलाव खुद को लाना पड़ेगा। अपने में चेंज अपने को लानी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते उसमें किसी विकार के वश अपना विकर्मों का खाता तो नहीं बनाते हैं। सारी बातें हमको मम्मा की आज वाणी में अंडरलाइन कर रहे हैं। ये सारी चीजों को मम्मा को सूक्ष्मता से चेक करती थी। अब इसमें अपने आप को संभालना है, सारा पोता में रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना है कि सारे दिन में हमारे कैसे बीते। कई तो नोट भी करते हैं क्योंकि पिछले कर्मों का जो सिर पर बोझ है ना उसको मिटाना है। तो सुना, अपना रात को सारी बातें चेक करके क्या करना है, सोना है हल्का होकर के। और अगर कोई कमी है तो उसको निकालने की कोशिश करना है। उसके लिए बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। बाबा तरीका भी बता रहे, वो कमी को हम दूर कैसे करेंगे उसके लिए याद है। तो ये इसमें कितने समय याद किया, क्योंकि ये 4 देखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे आप। ऐसे सावधान रखते रखते फिर सावधान हो जाएंगे कि हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसे कोई पाप नहीं होगा। जो पापों से फिर बचना चाहिए, फिर वापिस हिसाब नहीं बनेगा। तो अपने पापों से हमको अपने आप को बचाना है। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। फिर देखो बाबा ने फिर क्या कहा, संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु मिलन एवं संवाद बातचीत। अव्यक्त स्वरूप में बातचीत हुई। जब बाप मम्मा अव्यक्त हुई फिर क्या बात हुई, बेटी श्री राधे देखो तेरे पास कौन आए हैं, पधारे हैं। देखो कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रहे हैं। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकते हो। तो आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकते हो। समझ में? तो राधे बेटी, पहले बाबा है ना, पहले राधे मम्मा और फिर बेटी। कभी कभी बाबा ऐसे शब्द बोलते थे। तो तुम मेरा जलवा देखना चाहते हो। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं, परंतु करता नहीं। चाहे तो मैं 1 सेकंड में पूरी सृष्टि का विनाश करा सकता हूं, अथॉरिटी है बाबा के पास, परंतु कराता नहीं हूं। क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो कर्तव्य जिस द्वारा जैसे प्लान होना है वो अवश्य प्लान होंगे। करा तो सकते पर जैसे जिसका पार्ट है वैसे चलना है। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदे की पहचान आकर देते हैं। यह अव्यक्त मुलाकात वाली पॉइंट। पहले साकार मम्मा थी, फिर अव्यक्त जब उनका पार्ट चालू हुआ तब की वाणी। तो ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है। प्रैक्टिकल प्ले होने के समय लेते हैं। अगर इतने वर्ष का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी सारे खेल क्या हो, खत्म हो जाए ना। अभी खेल और बचा हुआ है, अगर खेल को पहले ही खत्म कर दूं तो मजा ही नहीं आएगा। आप कहाँ पैदा होते, आप कहाँ बाबा के बच्चे बनते अगर खेल ही समाप्त हो जाते तो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वैसे उसी अटपेट राज को रिपीट होना है। ये तो अटपटी
है ना, इसको फिर प्यारी मम राधे तुम और देख कितनी हर्षित होते हो। तो इस विराट रूप के सभी पार्ट स्टेज लेने वाले बने हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकेंड में इस ड्रामे को क्या कर सकते, टॉप कर नए सिरे से शुरू कर दे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता उनको धीरे से, साधारण रीति से खेल चलाता है बाबा ड्रामा। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में है। इतनी साधारण दिखता नहीं है कि परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं, वो भी साधारण वेश में। यहाँ तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाना है वो तो जाने जाननहार है ना, जिसको जो जाने वो जाने जाननहार है कि ये खेल कैसे कब क्या चल रहे हैं, ये बाबा उनको सारी बातें बता रहे। अब ये जानने वाले, ये आप जानने वाले कैसे जानते हो, क्या जानते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेटी राधे प्रिय वस्तु, यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूँ तो अपने वशों प्रति सहज मार्ग भी बना सकता हूँ। वे बच्चे सहज पुरुषार्थ कर सकते हैं, चाहे तो मैं सहज पुरुषार्थ आप लोगों को करवा सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी तो मेरे हाथ में है। चाहे तो मैं आपको साक्षात्कार करा दूं क्या कैसे करना है। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात करा दूं तो अपना सारा धन लेकर यज्ञ में आ जाए, स्वाहा कर दे, वो उनके हाथ में है। लेकिन बाबा आपसे कराना चाहता है? चाहे तो साहूकार को भी साक्षात्कार करा के कहते इस जगह दे दो सब, यहाँ सफल करो, वो करा सकता है, लेकिन नहीं कराता है बाबा, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है ना, चाबी तो उनके हाथ में है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि अपने बेगर्स प्रिय वशों को, गरीब बच्चों को, बेगर्स प्रिय वशों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, इसलिए तुम ये सहन करने के बाद भी अपने प्रिंस और प्रिंसेस जाए बने। सब कुछ सहन करके भी तुम अपना पुरुषार्थ करके ये पद को प्राप्त कर लो, क्योंकि फिर उनको साहूकार नहीं बनाना है, आपको बनाना है। इसे थोड़ा सा सहन करके आपको अपना पुरुषार्थ करके अपना पद खुद सिलेक्ट करना है, प्रिंस प्रिंसेस का। पिता जानता है कि वशों को ये सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि उस समय सीतम भी बहुत सहन करना पड़ता था, बहुत सारी विपत्ति आए, विघ्न आए, इसलिए बाबा के कुछ सीतम तो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि सहन करना ये ईश्वरी व दैवी गुण है। सबसे बड़ा गुण बाबा ने कहा सहनशीलता है, क्योंकि सहन करके जो आगे बढ़ते वही तो शहंशाह बनते। तो सहन करना है, ये बड़ा गुण है, ईश्वरी दैवी गुण, इसमें खुशी समाई हुई, इस गुण से ईश्वरी सुख महसूस होता है। तो सहन करते भी तुम कितने मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसे अनासक्त योगी की स्थायी सुख को प्राप्त करते हैं। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचे हैं। परीक्षाएं तो बिल्कुल हमारे उस समय की बात थी, अभी तो बिल्कुल परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा हाल में बैठे। अभी तो हम कब क्या परीक्षा आ जाते पता नहीं चलता है ना, जीवन में कब क्या परीक्षा अर्थात परिस्थिति आ जाते कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए आप कहाँ बैठे हो, परीक्षा हॉल में। अचानक कभी भी आपके क्या आ सकते हैं, पेपर आ सकते हैं। तो ये नहीं समझना कि बाबा पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता देते तो तैयार रहते, ऐसा नहीं। हर एक वर्ष अपने बाबा ने कहा आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता रहे। मतलब अभी से बाबा आपको आदेश दे रहे, टचिंग कर रहे कि कभी भी आपके सामने पेपर आ सकते हैं, इसलिए एडवांस में बता रहे बाबा। तो क्या करना है, एडवांस अपने क्या करना, सामने रख, उसको अभ्यास में अभी से लाना पड़ेगा।
कि ये पेपर आ जाए तो मेरी स्थिति कैसे होगी और मुझे कैसे अपने आप को मजबूत बनाना है। क्योंकि पेपर उस समय भी हमारी दादी दीदियों ने दिया, हमारे मम्मा के आगे कितनी पेपर आए, कैसे कैसे पेपर आए कि आप सोच भी नहीं सकते बाबा के आगे क्या क्या पेपर आए। हमारे आगे तो कुछ भी नहीं आता है जो हमारे मम्मा पापा के आगे आए, हमारी दादियों के आगे आए। तो भल कोई भी वस्त्र खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। भले आने वाला समय में अन्न भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समय भी ऐसे था, बेगरी लाइट चला तो भी बाबा को कई बच्चे नहीं छोड़ा, कुछ बच्चे चले गए। तो ऐसे समय भी अगर आए तो भी हमको अपने आप को मजबूत बनाना है कि बाबा हमको खिलाएगा, बाबा हमको सुलाएगा, बाबा हमको बहलाएगा। हमें बाबा के ऊपर पूरा भरोसा है, वही पास होंगी। तो भी आपको क्या रहना, बेफिक्र बादशाह जैसी मम्मा थी। आप कई बार स्टोरी सुने, यज्ञ में कुछ भी नहीं, इतने बच्चों को भोजन देनी है और बाबा ने और वैरायटी मम्मा को कह दिया कि आज ये भोजन बनना है यज्ञ भंडारे में। बाबा जो बोलते थे मम्मा ना कभी नहीं कहती, इतनी आज्ञाकारी। जी बाबा। चली गई मम्मा, जाकर देखा तो भंडारे में कुछ भी नहीं। अब मम्मा बाबा को याद करने लग गए कि मैंने बाबा को बोला है कि बाबा 1 बजे तक भोजन तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मम्मा गई, भंडारा देखा तो भंडारे खाली और सारे बच्चों को टाइम पर भोजन देना है। मम्मा हिली नहीं, बहुत मजबूत थी। अगर बाबा ने बोला है तो बन जाएंगे। और बाबा को याद करने लग गए। अपन तो क्या हो जाते, विचलित हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, विचलित हो जाते, हमको विचलित नहीं होना है चाहे कैसी भी परिस्थितियां। तो क्या किया, मम्मा ने बाबा को याद किया और बाबा ने ऐसी आत्मा को टच किया जो यज्ञ को पसंद नहीं करते थे। युगल आती थी, उनके मिसेस आती थी, लेकिन वो भाई बहुत थोड़ी सी चिढ़ते थे। अचानक बाबा ने उसको टचिंग किया और उस आत्मा ने अपने पत्नी को बोला कि आपके सेंटर का एड्रेस क्या है बताओ। तो बोली बात क्या है, वो डर गई, कहीं ऐसे नहीं कि बाबा मम्मा से लड़ने चले जाइए। तो उन्होंने बोला कि मुझे बताओ, मेरे को कुछ सेवा भेजनी वहां पर। और ट्रक भर के सामान बाबा के यज्ञ में पहुंच गए। 1 बजे तक खाना भी तैयार होकर सब बच्चे को ब्रह्मा भोजन मिल गए। तो ये तो ऊपर वाले शिव बाबा बोल रहे थे, ब्रह्मा नहीं बोल रहे थे कि इस बच्चे में कितनी इनमें शक्ति है। तो ऐसे बाबा ने ऐसे सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारणा करनी है। हमारी स्थिति विचलित ना हो, जैसे हमारे यज्ञ में चला ऐसे हमें भी, हमारे सामने भी पेपर आ सकते हैं। तो हमें विचलित नहीं होना, बहुत मजबूत रहना अपने आप। अगर कोई समझते उस समय आप ही चल जाएंगे। ये समझ बैठना अपने को धोखा देना। इसलिए पहले से ही बाबा आपको सावधान अपने आप को रखना है। बाबा पहले से आपको बता रहे हैं कि कैसे भी परिस्थिति आ सकते हैं, आपको विचलित नहीं होना है, बाबा की याद में रहना है। बाबा आपको आप ही अपने समय पर करा देंगे। तो मेरे अति प्रिय वश याद में बैठते, परंतु अभी तक लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचते। आपकी जो लाइट है ना, आपकी पवित्रता, आपकी शक्ति, अभी तक मुझे पता ही नहीं चलता, महसूस ही नहीं होता, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो हर एक का लाइट स्वरूप को उपस्थिति में उनके योग का तेज मेरे वतन तक आए, तभी हर एक को संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी और उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। फिर तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है ना, बाबा से निश्चय बहुत अटूट हो, स्थैर्यम रहना है। तो जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर न सके, जो मैं भी अगर उतारूं ना ये, तो भी कोई उतर न सके। आप इतने स्थिर मन हो, स्थिर जैसे दादी के लिए ना कहते स्थिर प्रज्ञा थी दादी जी, ऐसे मन में कोई विचलितपन नहीं हो, है ना, कोई इधर उधर माइंड को नहीं, स्थिर बुद्धि। तो
हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल कहते हैं, तो मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एकरस ईश्वरी दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है। मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। मैं कौन हूँ, राधे को कह रहे हैं, बाबा सारी बातें मम्मा को कह रहे हैं। मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। वैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ, ब्रह्मा में शिव बाबा खुद प्रत्यक्ष हुआ, जो इस अंत के समय डेविड वर्ल्ड को क्लास कर निज दे डीटी वर्ल्ड में ले जा रहे हैं। तो हे राधे की बेटी, हे राधे बेटी, हे राधे मतलब बाबा ने अलग अलग बातें बाबा को मम्मा को बोलती थी। तो हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की लाइट सदृश स्थैर्यम होगी, है ना, स्थिर होगी, सूक्ष्मान होगी, प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। तो जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतनी प्रेरणाओं को पकड़कर चल सकेंगे। तो जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतनी संपूर्ण प्रेरणाएं टच होंगी। जितनी आप शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, उतनी बाबा आपको टच करेंगे। क्या करना है। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप देखो, क्या बस मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं। कैसे अखंड ज्योति तत्वों में आकर मैं साक्षात प्रवेश हो जाता हूँ, बात करता हूँ। मेरे द्वारा ही सब साक्षात्कार होता है, क्योंकि मैं ही सभी मूल समूह में हूँ ना। देखो प्रकृति के बीच में चमकती मैं लाइट हूँ। ये शरीर प्रकृति से बना है ना, तो बाबा ने कहा देखो प्रकृति के बीच में चमकती एक लाइट है। वह सिर्फ यह विचार करो, ओहो जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वर्षों को सम्मुख आकर पधारे। ये यज्ञ उन्हीं का है ना, उसी यज्ञ में बाबा स्वयं आया हुआ है। तो उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाते हैं। कभी भी कितनी भी थकावट हो, कितने भी आप परेशान हो, लेकिन बाबा के घर आने से, बाबा की गोद में बैठने से मन शांत हो जाता है। उसकी गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाते हैं। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उनको छोड़ना उनकी रचना में क्यों जाए। अनेक रचना में जब भगवान मिला, उनकी हमें पालना मिली, तो फिर हमको किसी और तरफ जाने की क्या जरूरत है। हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक हमको मिला है। सबसे ऊंची ताकत हमको मिला, हाईएस्ट अथॉरिटी, जिसमें सर्व ताकतें प्रकट हुई है। उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। कभी इच्छा होती बाबा की गोद छोड़कर कहीं और जाए, असंभव। सर्व अथॉरिटी हमें मिली है, वो सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें बाबा में पूरा विश्वास हो। तो छोड़कर कहाँ जाएंगे और कौन से गोद अच्छा मिलेगा। तो दो क्रिएटर की पहचान आ जाए तब तो समझे कि कौन है जो हमको समझा रहे हैं, हाँ? शिरोमणि राधे, वो हमको समझा रहे हैं अभी, है ना। तो बाबा ने इतनी अच्छी बात हम बच्चों को आज मुरली के अंदर समझा रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है, एक शक्ति है, जो हमें इन सब चीजों को अपने जीवन में धारण करना है। चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन बाबा को कभी ना छोड़े। ऐसे सोचने का भी संकल्प करना भी हमारे लिए गलत है। सोचना भी नहीं है, दूर जाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, फिर आज का वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। पॉइंट,
जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। बाबा ने इतनी प्राप्ति करा रहे हैं, इतनी प्राप्ति, जो प्राप्ति हमको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। और उस प्राप्ति में क्या है? सुख है, अतीन्द्रिय सुख। सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में हम झूलते रहे। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं ना, उसको झूले में ही झुलाते हैं। आप कौन है? लाडले हैं ना। हाँ। तो ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है, और इसी झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना, है ना। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं, वो मैले हो जाते हैं। भगवान की गोद में रहना, अतीन्द्रिय सुख की याद के झूले में रहना। अगर नीचे आ गए तो मिट्टी में आ गए। देहभान भी मिट्टी है, ऐसे देहभान में आ गए तो मिट्टी में खेलने जैसा होगी। तो ऊंचे से ऊंचे बाबा के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते हैं। हम सब बाबा के कौन से बच्चे हैं? राजा बच्चे, हाँ, गोद के बच्चे। इतनी बड़ी अथॉरिटी हमको मिली है बाबा, उसके गोद से उतर कर नीचे नहीं जाना है, अभिमान में नहीं आना है, देवभान में नहीं आना है ना। देवभान मिट्टी है, इसमें पैर नहीं रखना है, नहीं तो मैले हो जाएंगी। आज का स्लोगन, मैं त्यागी हूँ, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। सुना, मैं कौन हूँ? त्यागी आत्मा हूँ, तपस्वी आत्मा हूँ, सेवाधारी आत्मा हूँ, है ना। तो त्याग का भी त्याग बाबा कहते हैं। मैं त्यागी आत्मा हूँ, इस अभिमान का भी त्याग ही सच्चा त्याग है। इसलिए हमें त्याग पूरी तरह करना है, आधा नहीं। जैसे आज मम्मा ने कहा ना, ये दोनों हाथ में, है ना, ये नहीं होना चाहिए। फिर अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। जितनी आत्मिक भान होगा उतनी अकाले मृत्यु से बच सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद ही एक सोल हो।